हेलो बच्चों, आप सभी का अपनी पिछली क्लास में स्वागत है। इससे पहली क्लास में हमने जो बायो-सेवर्ट नियम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला था, उसमें हमने जो म्यू नोट्स एक राशि थी जिसे हम निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, उसके बारे में हमने पिछली क्लास में उसका मान पढ़ लिया, उसका मात्रक पढ़ लिया और उसकी विमा को भी पढ़ लिया था। और उसके बाद एक टॉपिक पढ़ा था कि किसी भी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसकी दिशा हम उस बिंदु पर कैसे ज्ञात करते थे। उसके लिए हमने एक दाएं हाथ का नियम पढ़ा था, दाएं हाथ का हथेली का नियम। उससे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। आज की क्लास में हम बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक या इसी में ही धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप इन दोनों ही आर्टिकलों को अलग अलग याद कर लो या फिर एक सामान्य सी बात है कि आप इसको याद कर लो और इससे आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब दो आर्टिकल आपको याद नहीं करने हैं, बस एक इस आर्टिकल को याद कर लीजिए। ये आए तब भी यही करना है और ये आए तब इसमें थोड़ा सा दो लाइन और चिपकानी है और आपका ये आर्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और वीडियो को देखने के बाद लाइक करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी बच्चे वीडियो को देखने के बाद कमेंट इस पर नहीं करते कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिए और ना भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप बेकार कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए वीडियो ये बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करेंगे हम धारावाही वृत्ताकार कुंडली की। और मान लिया हमने कि ए त्रिज्या की एक कुंडली है। कितनी त्रिज्या की? ए त्रिज्या की। ठीक है, अब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? ए है। मान लिया, क्या माना है कि माना ए त्रिज्या की एक धारावाही कुंडली है जिसके केंद्र ओ से इसकी एक्स अक्ष पर एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस कुंडली में जो प्रवाहित धारा है वो स्मॉल आई है। कितनी है? स्मॉल आई, ए से बह रही है। मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको कुंडली रखकर दिखाऊं तो ये कुंडली हमने ऐसे ले रखी है, ऐसे। ठीक है, और इस कुंडली का जो सेंटर है, इससे एक्स दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु है और उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जो धारा बह रही है वो आपके अनुसार इस तरह बह रही है, ऐसे। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इस कुंडली को अनेक अल्पांशों से मिलकर बना मान लेते हैं। अब उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी ये हिंदी लिख देंगे। क्या? कि माना स्मॉल आर त्रिज्या की एक धारावाही कुंडली है। ठीक, धारावाही या कह सकते हैं कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली है। और ये त्रिज्या हमने आर मान ली है, आप इसमें स्मॉल मान लीजिए, थोड़ा आसान रहेगा। वृत्ताकार कुंडली की धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जिसमें प्रवाहित
धारा स्मॉल आई है, मतलब इस कुंडली में जो प्रवाहित धारा है वो कितनी है, स्मॉल आई। कुंडली के केंद्र ओ से, कुंडली के केंद्र ओ से एक्स अक्ष, या यह कह सकते हैं कि केंद्र ओ से इसकी अक्ष पर एक्स दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु पर क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कुंडली को जो आपकी ऐसे रखी है, ये इस कुंडली को अनेक अल्पांशों से मिलकर बना मान लेते हैं। इसके लिए कुंडली को अनेक अल्पांशों से मिलकर बना मान लेते हैं। माना एक अल्पांश ए बी है, जिसकी लंबाई कितनी मान ली हमने, DL है। मतलब इस कुंडली पर एक अल्पांश मान लिया हमने, ये ए बी, और इसकी जो लंबाई है ये कितनी है, DL। ठीक है, इसकी लंबाई को हमने कितना मान लिया है, DL। और इस अल्पांश से जो दूरी है बिंदु P की वो कितनी है, स्मॉल r है। यह एंगल आप थीटा मान सकते हैं। अब इस अल्पांश के कारण r दूरी पर, अब चूंकि इसमें क्या बह रही है, धारा बह रही है, तो इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय जो अक्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी। अब आप जानते हैं कि अल्पांश है तो बायो सेवर्ट नियम लगाएंगे, तो बायो सेवर्ट नियम से अल्पांश DL के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय अक्षेत्र जो dB होगा वो होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन r। दूरी r है, ठीक है, धारा I है, अल्पांश की लंबाई DL है। अब यहां आप जानते हैं कि जो थीटा होगा वो 90 डिग्री का होगा, मतलब यहां पर इस अल्पांश और इसके बीच जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री का बनेगा तो इसमें साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो इससे आपके पास जो dB आ जाएगा, dB वो आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई DL। इसकी वैल्यू आपने क्या रख दी, 1 रख दी, तो ये हट जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, r²। इसे आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इतनी बात। अब हम जानते हैं कि इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे, और वो किधर होगी,
इस जो कागज है इस कागज के तल में होगी और इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगी, DB ऐसे। ठीक है इतनी बात। तो इस DB को दो अल्पांशों में तोड़ लीजिए, मतलब दो घटकों में तोड़ लीजिए। इसका एक घटक ये होगा और एक घटक ये होगा। अब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल होगा ये। तो इसका मतलब ये जो एक घटक है ये कितना होगा इसका, DB कोस थीटा, और ये कितना होगा, DB साइन थीटा। ठीक है इतनी बात। अब यदि मैं इसके बिल्कुल सामने एक अन्य अल्पांश मान लूं A डैश और B डैश, जिसकी जो लंबाई है कितनी हो, DL ही हो, तो यहां से जैसे ही आप इसे मिलाओगे इसकी भी दूरी R ही होगी और इसके कारण भी जो चुंबकीय क्षेत्र का घटक होगा वो इस साइड होगा, DB। तो इसके भी दो घटक होंगे, एक घटक ये DB साइन थीटा और दूसरा घटक ये DB कोस थीटा। आशा करता हूं इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो अब इन घटकों में आपको बिल्कुल चित्र में स्पष्ट दिख रहा है कि एक बिल्कुल सेम लंबाई के जो आमने सामने घटक है, एक की दिशा किधर है, ऊपर, और दूसरे की दिशा किधर है, बिल्कुल नीचे। ठीक है ना, इसकी दिशा किधर है, बिल्कुल नीचे। तो ये दोनों घटक बराबर है और विपरीत दिशाओं में, तो इसका मतलब ये जो घटक है आपस में कट जाएंगे। तो जितने भी इसके आप अल्पांश लोगे उनमें से हर आमने सामने के अल्पांश के लिए जो घटक DB कोस थीटा है में कट जाएंगे। ठीक है, तो यहां कह सकते हैं कि चित्र से DB का जो घटक है, DB का मतलब चुंबकीय क्षेत्र DB के या DB का घटक DB कोस थीटा परस्पर निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो घटक है DB साइन थीटा तथा घटक DB साइन थीटा एक ही दिशा में होने से परस्पर जुड़ जाते हैं। तो यहां से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो DB घटक DB कोस थीटा में सब के सब कट जाएंगे, और जो DB साइन थीटा है जितने भी इसके घटक आएंगे DB साइन थीटा में सब इस दिशा में होंगे, अक्ष के अनुदिश होंगे, तो ये सारे घटक जुड़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय अक्षेत्र जो B होगा वो सिग्मा DB साइन थीटा के बराबर होगा। और यदि मैं चित्र की बात करूं तो चित्र में, क्योंकि आपके पास DB की वैल्यू तो पहले ही है, म्यू नॉट 4 पाई आइडियल अपॉन R स्क्वायर, और ये त्रिभुज लूं, ये वाला त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में जो R है वो इस त्रिभुज का कर्ण है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो R स्क्वायर होगा वो A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और
जो साइन थीटा होगा, अब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है, ए है, कर्ण क्या है, आर है, तो यहां से हो जाएगा ए बटे आर। तो सामान्य सी बात है, अगर मैं साइन थीटा की पूरे की वैल्यू लिखूं तो ए बटे आर, और आर अगर यहां से निकालूं तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है ना। और रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो ये बन गया पावर में 1/2। तो ये सारी की सारी वैल्यू इसमें आप रख दीजिए। अतः क्या कहेंगे हम, कि जो बी होगा वो होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डीएल। भाई आपके पास क्या है, जो बी है वो सिग्मा डीबी है, और डीबी की वैल्यू आपके पास यह है म्यू नोट 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू उसके बाद कौन है, साइन थीटा है। अब साइन थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली अभी, ए बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या आप सामान्य ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो आप इसे ही लिख लीजिए ये, और पावर कितनी है इसकी, 1/2 है। तो थोड़ा सा बस यहाँ से आपको ध्यान रखना है, सिग्मा डीएल के साथ पहुंच जाएगा, तो मैं कहूँगा यहाँ पर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इनटू नीचे और कौन है, अब साथ में आप इसे ए भी लिख लीजिए, ये है आपका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और इनटू में कौन है, सिग्मा डीएल, क्या है, सिग्मा डीएल। अब डीएल क्या था, डीएल था आपके पास इस वृत्ताकार कुंडली की परिधि का एक छोटा सा भाग, यानी कि डीएल है आपके पास कितना, वृत्ताकार कुंडली की परिधि का छोटा सा भाग। और सिग्मा लगते ही क्या प्रेजेंट करेगा, यह सिग्मा लगते ही प्रेजेंट करेगा वृत्त की परिधि को, और वृत्त की परिधि कितनी होगी, आप जानते हैं सूत्र, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, लेकिन आर की जगह त्रिज्या हमने ए ले रखी है, तो 2 पाई ए, ठीक है। चलिए इसमें रख देते हैं, अब तो बी बराबर बन जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, या इसे देख लीजिए आई ए, और सिग्मा डीएल की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 पाई ए बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, तो एक तो ये है और आधी ये है, तो एक और आधी, डेढ़, डेढ़ का मतलब 3/2, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 2 पाई से 4 पाई काट दिए, 2 रह जाएगा, तो आपके पास जो बी बन जाएगा वो बन जाएगा म्यू नोट आई ए इंटू ए स्क्वायर, और अपॉन कितना बचा है यहाँ पर 2, और इनटू में है आपके पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यह है किसी भी धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका छोटा सा पार्ट रह रहा है वो करवा देते हैं, ठीक है इतनी बात। अच्छा, अब आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया, तो मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ इतना, क्योंकि ये वाला आर्टिकल भी करना है ना इसमें हमें, तो कर देते हैं भी, देखिए अब एक बार इस आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़िए, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें हमें क्या करना है। यह है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, मतलब कहां पर है,
इस पर, और अभी हमने जो सूत्र निकाला है वो निकाला है यहाँ से इस दूरी पर, ठीक है ना। तो हम एक बात कह सकते हैं कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये बिंदु P अब की बार कहाँ है, केंद्र पर, तो x रहा ही नहीं, तो x का मान 0। तो इस सूत्र में आप x का मान रख दीजिए। अतः b बराबर म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और पावर में 3/2, ठीक है ना। चलिए, b बराबर म्यू नोट आई ए स्क्वायर 2, यहाँ क्या बचा आपके पास, ए स्क्वायर, और पावर कितनी है, 3/2। ये 2 से 2 कट, तो b बराबर आपके पास रहा है म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ए की पावर कितनी, 3, तो 2 पावर से इसकी 2 पावर कट जाएंगी, तो जो b बराबर रहा है वो आ चुका है म्यू नोट आई अपॉन 2a। ये किसके लिए है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय अक्षेत्र का। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप जानते हैं कि एक ही आर्टिकल में आपके दोनों आर्टिकल हो गए, आपको अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर केवल इतना पूछा जाए ऊपर ले हेडिंग, तो केवल यहाँ तक करना है, और अगर आपको ये पूछा जाए तो आपको यहाँ तक पूरा करना है, ठीक है। मतलब आप एक आर्टिकल को याद कर लीजिए, इस बायोसॉर्ट के नियम के आधार पर आपके दोनों आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साफ कर देता हूँ फिर। अब अभी आपने जो सूत्र निकाल लिया है उस पर आधारित एक हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। और अभी आपने जो सूत्र पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है, देखिए अभी आपके पास जो सूत्र आया है वो है म्यू नोट आई अपॉन 2a। ए का मतलब है इसकी त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, वृत्ताकार कुंडली की। और जो दूसरा फॉर्मूला आया है वो है b बराबर म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इतनी बात। अब यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, तब जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, केंद्र पर चुंबकीय अक्षेत्र वो कितना होगा, वो होगा b बराबर म्यू नोट एन आई अपॉन 2a। मतलब a गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a गुना। और अक्ष पर कितना होगा, अक्ष पर चुंबकीय अक्षेत्र वो होगा b इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। टेस्ला का मात्रक लिख लीजिए। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो ये पहले सूत्र थे इनमें बस आप फेरों की संख्या की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये किसके लिए आ जाएगा, जब उसमें फेरों की संख्या दे रखी हो। तो एक आपके सामने क्वेश्चन है जो लगभग 3-4 बार बोर्ड में आ चुका है। अब ये किसका है, प्रश्न को आप पढ़ लीजिए और फिर हम सोल्व करते हैं। इसमें कहा है कि चालक तार की बनी 5 सेमी त्रिज्या की, मतलब जो त्रिज्या दे रखी है आपको किसकी, वृत्ताकार कुंडली की। अब यहाँ त्रिज्या आपने ए ले रखी है और वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए मीटर में, तो सेमी का मतलब होता है 10⁻⁻2 मीटर। फेरों की संख्या कितनी है, 500, और फेरों की संख्या आपकी एन कितनी है, 500। इसमें 5 एम्पीयर की धारा,
तो धारा जो आई है वो 5 एम्पियर है। कुंडली की अक्ष पर केंद्र से, अब कुंडली की अक्ष पर केंद्र से जो दूरी थी वो क्या मान रखी है आपने, x। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर। अब सूत्र आप लगा लीजिए, क्या होता है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है, बी बराबर म्यू नोट अपॉन, सॉरी, बी बराबर म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बस इसमें वैल्यू को रखना है और कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए करते हैं। अब म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की घात -7। एन की वैल्यू आपके पास कितनी है, 500% में दे रखी है। आई की वैल्यू कितनी है, 5। और ए आपके पास कितना है, त्रिज्या 5 गुना 10 की घात माइनस के 2, ये पावर कितनी, 2 बटे 2 है। और यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 5 गुना 10 की घात माइनस के 2, इसका स्क्वायर है। और प्लस एक्स की वैल्यू है 4 गुना 10 की घात माइनस के 2, इसका भी क्या है, स्क्वायर है। और इस पूरी की पावर कितनी है, 3/2। बस ये पावर, जो पावर पावर पर पावर लगा रहे हैं, आप उनको बहुत ध्यान से लगाना है, अगर एक भी छूट गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले ऊपर हल कर लीजिए। अब पंजे पंजे 25 तो ये आ जाएगा, ठीक, पंजे पंजे 25 ये। तो कैसे करेंगे गुना, चलिए सामान्य से गुना करते हैं। 25 और 25 625, यानी कि 4 पाई गुना कितना, 625। 2 पावर ये है, 2 इससे कट जाएंगी 10 की घात माइनस के 5, और 10 की घात माइनस 2 की पावर 2, यानी कि 10 की घात माइनस के 4 बटे कितना है, 2 है। या 2 से आप इसे काट लीजिए, यहाँ पर कितना रह जाएगा, 2। 5 का वर्ग कितना है, 25, 10 की घात माइनस के 4 प्लस 4 का वर्ग 16 गुना 10 की घात माइनस के 4, और टोटल पावर कितनी है, 3/2। ठीक है ना बात। अब मैं इसे साफ कर देता हूँ, यहाँ पर हम क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो आपके पास b बराबर ऊपर कितना है, 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और गुना 625 पावर 10 की घात -4 ही है, 10 की घात -5 ही है, तो 10 की घात माइनस के 9 बटे 25 और ये 16। तो 25 और 16 कितने बन जाएंगे, 25 और 16 हो जाएंगे 41। एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन में ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसे आप 3 कर लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। मतलब ये 3 3 और इसकी वैल्यू और कहाँ पर रखी है हमने, यहाँ पर, तो 3 बन जाएगा, और 3 का वर्ग कितना होगा, 9। अब बस यह है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, आप समझ जाएंगे। 16 और 9 कितने हो गए, 25, और टोटल घात कितनी है, 10 की घात -4, पावर कितनी है, 3/2। तो 2 गुना 3.14 गुना 625 गुना 10 की घात -9,
ये बटे में 2 है, 2 का मतलब क्या होगा, वर्गमूल। तो जब इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या बनेगा, 5। इसका वर्गमूल 10 की घात माइनस 2, और अब पावर कितनी रह गई है, 3। तो 2 गुना 3.14 गुना 625 गुना 10 की घात माइनस 9 बटे 5 की पावर 3 का मतलब पंजे पंजे 25 पंजे 125 और 3 दूनी 6 पावर। तो 125 पंजे पूरा बन जाएगा, 5 दूनी 10, 3.14 और -9 में से -6 गए, -3, एक 10 से इसकी एक घात और कट जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी 3.14 गुना 10 की घात -2 टेस्ला। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वैल्यू शायद यहाँ पर 3 ही है मेरे पास, मतलब मुझसे ही गलती लिखी गई होगी। तो अब आपको इस पर आधारित क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको इसके लिए क्वेश्चन करने हैं तो इसमें तो बहुत आसान है, म्यू नोट की वैल्यू रखी जाएगी, आई की और केवल ए की। इसके कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी और इससे क्वेश्चन पेपर में पूछे भी हो जाते हैं। तो अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और जितने भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे।